जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में हैं सांसद के लिए, तो वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां पर चुनावी मैदान में हैं। लगातार प्रचार चल रहा है और जहां पर बात की जाए प्रचार की, जहां राजनेता यहां प्रचार कर रहे हैं, वहीं कनाडा से भी राजनेता यहां पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए नायब सैनी के लिए प्रचार कर रहे हैं। नायब सैनी जी के रिश्तेदार हैं गुलाब सिंह सैनी जी। नायब जी के अब रिश्तेदार भी हैं, तो क्या रिश्ता है, किस तरह से रहते हैं साथ में और किस तरह का आपस में अटैचमेंट है? नायब सिंह जी अपने भाई हैं और हमारा लाडला भाई है। मैं पहली बार नहीं आया और जब एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे तब भी मैंने 1.5 महीना लगाया था कुरुक्षेत्र में, और अभी भी 4 तारीख तक मैं पूरा टाइम लगाऊंगा और लगा रहा हूं। तो एक अटूट रिश्ता है जिसको यू कैन से वी आर ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। कनाडा से आकर आपने इतना बड़ा काम किया, अकेले 100 से लगभग 100 के करीब मीटिंगें कर चुके हैं, तो इस वक्त कैसा माहौल यहाँ पर आपको नजर आया है? पहली मीटिंग हमने 5 मई को की थी और उस टाइम जो वोटर था साइलेंट था। करनाल की बात करें तो वोटर बहुत साइलेंट था, जिससे ही पूछते थे हाँ वोट दे देंगे, लेकिन साइलेंट था, उनका पता नहीं था क्या होने वाला है। लेकिन आज की बात करें, जो ये 15-16 दिन हमने काम किया है, तो आज वोटर साइलेंट नहीं है। आज वोटर खुद वोट मांग रहा है। और अगर बात करें कांग्रेस के या किसी और की, वो मुकाबले में कहीं नहीं है। नायब सिंह के मुकाबले में कोई नहीं है। अभी तक जहाँ जहाँ मीटिंग की है, आपको क्या माहौल नज़र आया है, किस तरह से आपने काम किया है? क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर जो राजनीति है आपको किस तरह की लगती है कनाडा के मुकाबले? मैंने प्लान किया क्योंकि हज़ारों बच्चे जो अपना करनाल से हैं वो मेरे पास वहाँ पे रहते हैं, और हज़ारों ही दोस्त, जब मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पढ़ता था तो करनाल के मेरे साथी, मेरे दोस्त यहाँ रहते थे। मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, और आपको पता है जो मैंने टाइटल भी दिया था 5 तारीख के प्रोग्राम में, जो पहला प्रोग्राम था उसमें यही टाइटल है, मीट एंड ग्रीट विद फ्रेंड्स। उसका मतलब यही था कि मैं अपने सभी पहले दोस्तों से मिलूं, उनकी सलाह लूं, उनकी गाइडेंस लूं और शहर की नब्ज़ को जानूं कि ये शहर क्या चाहता है। जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, पूर्व हो गए, अब तो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं सांसद के लिए, तो तब सीएम सिटी करनाल के नाम से जाना जाता था। अब नायब सैनी जी भी यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, तो सीएम सिटी जब वो जीतेंगे तो करनाल ही सीएम सिटी रहेगा। तो आप क्या मानते हैं, किस तरह से करनाल को डेवलप देखना चाहते हैं? जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके दिमाग में बहुत कुछ है और वो इसको और बेटर करना चाहते हैं, और लोगों वो जो भी लोग मैटर उनकी संज्ञान में लेके आएंगे, उनकी नॉलेज में लेके आएंगे, उन्होंने तो ओपनली स्टेज से बोला है जो भी मामला मेरे संज्ञान में आएगा मैं उस पर काम करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चढ़ती कला टाइम टीवी, मैं हूं नीलकमल। जैसे कि आपको पता है कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा के जो उपचुनाव हैं वो भी हो रहे हैं। इस वक्त हम करनाल में हैं और करनाल सबसे अहम इसलिए है कि जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में हैं सांसद के लिए, तो वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां पर चुनावी मैदान में हैं। लगातार प्रचार चल रहा है और जहां पर बात की जाए प्रचार की, जहां राजनेता यहां प्रचार कर रहे हैं, वहीं कनाडा से भी राजनेता यहां पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए नायब सैनी के लिए प्रचार कर रहे हैं। नायब सैनी जी के रिश्तेदार हैं गुलाब सिंह सैनी जी, कनाडा में पॉलिटिशियन हैं। गुलाब जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका चढ़ती कला टाइम टीवी पर। थैंक यू। चढ़ती कला के सारे स्रोतों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। गुलाब जी, कनाडा से आकर आपने इतना बड़ा काम किया, अकेले 100 से लगभग 100 के करीब मीटिंगें कर चुके हैं, तो इस वक्त कैसा माहौल यहाँ पर आपको नजर आया है? जब पहली मीटिंग हमने 5 मई को की थी जी। और उस टाइम जो वोटर था साइलेंट था। करनाल की बात करें तो वोटर बहुत साइलेंट था, जिससे ही पूछते थे हाँ वोट दे देंगे, लेकिन साइलेंट था, उनका पता नहीं था क्या होने वाला है। लेकिन आज की बात करें, जो ये 15-16 दिन हमने काम किया है,
तो आज वोटर साइलेंट नहीं है, आज वोटर खुद वोट मांग रहा है। और अगर बात करें कांग्रेस के या किसी और की, वो मुकाबले में कहीं नहीं है। नायब सिंह के मुकाबले में कोई नहीं है और एक साइड चुनाव मेरे ख्याल में ये होगा। नायब जी के अब रिश्तेदार भी हैं, तो क्या रिश्ता है, किस तरह से रहते हैं साथ में और किस तरह का आपस में अटैचमेंट है? नायब सिंह जी अपने भाई हैं और हमारा लाडला भाई है। मैं पहली बार नहीं आया और जब एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे तब भी मैंने 1.5 महीना लगाया था कुरुक्षेत्र में, और अभी भी 4 तारीख तक मैं पूरा टाइम लगाऊंगा और लगा रहा हूँ। एक अटूट रिश्ता है जिसको यू कैन से वी आर ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। यस। अगर कनाडा की बात करें, वहाँ पर प्रचार करना तो काफ़ी माहौल अच्छा है। यहाँ पर 40 डिग्री से ऊपर का तापमान है, लगभग 43-45 के करीब। तो यहाँ पर लोगों के बीच जाकर उस माहौल में काम करना तो कैसा महसूस होता है? देखो, टेम्परेचर का रात दिन का फ़र्क है, लेकिन लोगों का प्यार जो मिलता है उससे दिल में इतनी ठंडक मिलती है कि मुझे तो -10 ही टेम्परेचर लगता है, 46 टेम्परेचर तो महसूस नहीं होता। जी। तो अभी तक जहाँ जहाँ मीटिंग की है, आपको क्या माहौल नज़र आया है, किस तरह से आपने काम किया है? क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर जो राजनीति है आपको किस तरह की लगती है कनाडा के मुकाबले? राजनीति पूरी दुनिया में एक जैसी होती है, लेकिन कोई प्लान करके कैंपेन की जाए तो वो बेहतर होती है। मैंने प्लान किया क्योंकि हज़ारों बच्चे जो अपना करनाल से हैं वो मेरे पास वहाँ पे रहते हैं, और हज़ारों ही दोस्त, जब मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पढ़ता था तो करनाल के मेरे साथी, मेरे दोस्त यहाँ रहते थे। मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, और आपको पता है जो मैंने टाइटल भी दिया था 5 तारीख के प्रोग्राम में, जो पहला प्रोग्राम था उसमें यही टाइटल है, मीट एंड ग्रीट विद फ्रेंड्स। उसका मतलब यही था कि मैं अपने सभी पहले दोस्तों से मिलूं, उनकी सलाह लूं, उनकी गाइडेंस लूं और शहर की नब्ज़ को जानूं कि ये शहर क्या चाहता है। जी। तो हमने वही किया। सबसे पहले एक प्लान बनाई और इकट्ठे हुए, किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं, कैसे काम करना चाहिए। और मेरी जो बैकअप, जो कनाडा में जो बच्चे बैठे हमारे करनाल के, वो सारे मेरे टच में हैं, क्योंकि मैं हरियाणवी अकेला ही वहाँ पे पॉलिटिक्स में हूँ। तो सभी बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे टच में हैं। तो वो भी चाहे करनाल में नहीं दिखते, लेकिन वो भी एक बहुत ताकत है जो इस कैंपेन को उठाए हुए है। जी। यहाँ पर अगर बात करें तो अगर जो वोट बाहर गए हैं, जो लोग बाहर गए हैं या कनाडा में हैं, उनका भी काफ़ी अहम रोल रहता है, तो उनको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि जब हम लोग हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तब देश के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और हमें पता है कि हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। डजन मैटर कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, लेकिन हम देश को प्राथमिकता देते हैं। हाँ, तो इस टाइम जो देश है वो 100 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जी। और हम चाहते हैं कि इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहे। उसको कंटिन्यू करने के लिए जो इतने भी एनआरआई भाई हैं, लाखों एनआरआई आज हिंदुस्तान में हैं, लेकिन इनसे भी कहीं गुना जो वहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, कहीं पे भी हो, यूरोप में, अमेरिका में हो, वो सारे फ़ोन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंपेन कर रहे हैं। स्पेशल हमारे वहाँ ड्यूटी लगाई जाती है कि क्योंकि डे और नाइट का फ़र्क है, तो आज 10 ये लगा रहे हैं, आज वो। और ड्यूटी के अलावा भी हर जो एनआरआई हैं वो अपने घर से ही अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को, परिवार को वहाँ बोलते हैं कि आपको वोट बीजेपी के पक्ष में करना है। जी। यहाँ मीटिंगें की आपने, और जातीय समीकरण हैं यहाँ पर बहुत से ऐसे, तो उन समीकरणों को किस तरह से साधा है ताकि बीजेपी को ज़्यादा वोट मिल सके? क्योंकि राजनीतिक तौर पर आप भी वहाँ पर काम करते हैं, जैसे आपने बताया कि दोनों जगह राजनीति सेम तरह की होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ समीकरण इस तरह के होते हैं कि वोटों को साधना भी पड़ता है। उसको लेकर किस तरह से काम किया गया है? करनाल की बात करें तो यहाँ के जातीय समीकरण मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ का जो भाईचारा इस सिटी का मैंने देखा है, बहुत ज़बरदस्त भाईचारा है।
यहाँ जाति पाति का मेरे को कोई माहौल दिखाई नहीं देता। ठीक है, छोटी छोटी संस्थाएं हैं, लेकिन जाति पाति का कोई वो नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन है, पढ़े लिखे हैं इस सिटी के। और एक बहुत ही, इनको तो क्या चाहिए, इस सिटी को सिर्फ प्यार करने वाला चाहिए, मीठा बोलने वाला चाहिए, उनकी बात सुनने वाला चाहिए। काम तो देखो जैसे होते हैं, सभी के काम नहीं हो पाते, लेकिन एक जो व्यवहार है, और नायब सिंह का जो व्यवहार है, वो मेरे ख्याल में एक बेमिसाल है। और वो व्यवहार, उनकी जो बोलबानी है, वो करनाल को पसंद आ गया, क्योंकि वो नेचुरल है, वो कोई बनावटी नहीं है। क्योंकि लोगों ने उनको एमएलए भी देखा है, मंत्री भी देखा है, और उनको एमपी भी देखा है, और अध्यक्ष भी देखा, और अभी मुख्यमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं। उनके जो स्वभाव है, जो उनका व्यवहार है लोगों के प्रति, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसलिए लोग उनको प्यार करते हैं, और पूरा शहर आज नायब सिंह के पीछे है। जी। जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, पूर्व हो गए, अब तो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं सांसद के लिए, तो तब सीएम सिटी करनाल के नाम से जाना जाता था। अब नायब सैनी जी भी यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, तो सीएम सिटी जब वो जीतेंगे तो करनाल ही सीएम सिटी रहेगा। तो आप क्या मानते हैं, किस तरह से करनाल को डेवलप देखना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, देखना चाहते हैं किस तरह का, कि करनाल में और क्या क्या होना चाहिए ताकि ये स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट हो? देखो, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट का मुझे नहीं पता पॉलिसीज़ के बारे में, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनके दिमाग में बहुत कुछ है, और वो इसको और बेटर करना चाहते हैं। और लोगों वो जो भी लोग मैटर उनकी संज्ञान में लेके आएंगे, उनकी नॉलेज में लेके आएंगे, उन्होंने तो ओपनली स्टेज से बोला है, जो भी मामला मेरे संज्ञान में आएगा मैं उस पर काम करूँगा। अक्सर आपस में बातचीत भी होती होगी, कई बार अपने मन के भाव भी बताता है आदमी कि ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। कभी आपसे के साथ इसकी चर्चा हुई? वो ये कहते हैं कि मेरे प्रदेश को मैं दुनिया में चमकाना चाहता हूँ। जब वो पिछले दिनों मेरे पास विजिट पे गए थे, तब भी सबसे पहले उन्होंने गांव की विज़िट की थी, और मैंने कहा था कि आप गांव की विज़िट क्यों करना चाहते हैं, जब लोग यहाँ पे आते हैं वो तो नियाग्रा फॉल और ये दुनिया के 7वां जुआ या सीएन टावर या वंडरलैंड, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। उनका तब भी विज़न यही था, और उसके वो कंटिन्यू कर रहे हैं उस विज़न को, कि मैंने गाँव देखने हैं कनाडा के कैसे हैं, और वो इतने डेवलप क्यों हैं और हमारे डेवलप क्यों नहीं है। तो वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें वो सीख के भी आए, और उन्होंने मेरे से वादा किया था उस टाइम कि जब भी मैं, परमात्मा ने कोई ऐसी मेरे को ताकत दी, तो मैं अपने गांव को, अपने प्रदेश को एक दिन चमकाऊंगा। मेरे ख्याल में अभी टाइम आ गया है। और मैंने पूछा भी था, मैं कहा आपको कई साल पहले आप मेरे पास आए थे और आपने एक वादा किया था, याद है? तो उन्होंने फट से बता दिया याद है, और वो करेंगे। और देखना कि हरियाणा जो है वो दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं, वो दुनिया में एक नंबर पे होगा। जी हाँ, दुनिया में एक नंबर पर होगा। जो विदेश चले जाते हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कनाडा में बहुत से लोग हैं, आप भी राजनीति में हैं, तो ज़मीन से जुड़ा है, अपने गांव से वो जुड़े रहते हैं। अगर बात करें एक पॉलिटिशियन के तौर पर, आपने हरियाणा के लिए वहाँ पर क्या किया है जिसको आप समझते हैं कि ये ज़रूरी था, वो चीज़ें करनी थी, खासकर हरियाणा से जाकर वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो आपने वहाँ पर क्या कुछ किया है? अगर 28 वर्ल्ड कप, हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता है वर्ल्ड कबड्डी कप, जो दुनिया का बेहतरीन एक खेल है, और वो कनाडा में नंबर 1 पे है। उसके अंदर हमारा हरियाणा के बच्चे नहीं खेलते थे पहले, या ये कह लो कोई उनको बुलाता नहीं था। लेकिन 2 साल, अब की बार तीसरी बार है, 2 साल हो गए, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में हमारे हरियाणा के नाम बच्चे अब खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि हमने हरियाणा के बच्चे 10 पहली बार बुलाए, 12 दूसरी बार बुलाए, और अब की बार मेरे ख्याल में 15 बच्चे 1 जून से जो प्रोग्राम हमारा खेल शुरू हो रहा है कनाडा में, तो उसमें 15 बच्चे हरियाणा के जाएंगे। और उन लड़कों ने, उन प्लेयर्स ने जो हरियाणा का नाम दुनिया में चमकाया, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड हमारा लाइव चलता है, तो उसमें चाहे सिल्लू की बात करें, रवि देवरा की बात करें, या विनय खत्री हुआ, दीपक हुआ, ये जितने भी प्लेयर है, ये बेहतरीन दुनिया के चोटी के प्लेयरों में इनकी गिनती होती है। और जब ये खेलते हैं तो हरियाणा का नाम इनसे अछूता नहीं रहता। सिल्लू हरियाणा वाला, सिल्लू बलारा, सिल्लू बाऊपुरिया, अलग अलग नामों से जाता है। और दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सिल्लू जो है, सिल्लू बलारा, वो मेरे ही क्लब में खेलता है।
वहाँ पर खेल को डेवलप करने के लिए जिस तरह से आपने बताया कि वहाँ पर वर्ल्ड कप किए जा रहे हैं, ज़्यादातर पंजाब के खिलाड़ी हुआ करते थे और थे, हरियाणा के नहीं आया करते, तो आपने ये प्लान किस तरह से बनाया, किस तरह से चुनाव किया खिलाड़ियों का, ताकि क्योंकि देश में तो जो है हरियाणा के खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर नज़र नहीं आया आपको कबड्डी में खासकर, जिस तरह से आपने बात बताई, तो किस तरह से प्लान बना, किस तरह से सोचा? मुख्यमंत्री जी एक बार जब मैंने बताया कि एक बार गए हुए थे, उन्होंने कहा कि हरियाणा का नाम आप कम से कम कनाडा की धरती पे भी इन हरियाणा की पहचान होनी चाहिए। और उन्होंने मुझे एडवाइस किया था, नैब सिंह जी ने, कि आप कल्चर और स्पोर्ट्स के माध्यम से हरियाणा को प्रमोट कर सकते हो। और मैंने सबसे पहले स्पोर्ट्स चुना, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मुझे पता है स्पोर्ट्समैन की क्या अहमियत है। और उसके बाद पहली बार कल्चर के माध्यम से हम हरियाणा को प्रमोट कर रहे हैं। 12, 13 और 14 को जुलाई को, क्योंकि वो महीना हम पूरा महीना कनाडा डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। 1 जुलाई को कनाडा डे होता है, उसके उपलक्ष्य में पहली बार, चाहे वो मासूम शर्मा हो या अमित सैनी हो रोहतकिया या प्रांजल दहिया हो, और भी इनके साथ चोटी के कलाकार, 3 दिन कनाडा की धरती पे हरियाणा का संगीत, हरियाणा के जो विरसा है, हरियाणा का जो एक पहचान है, कल्चर है, उसको कनाडा की धरती पे प्रमोट करेंगे। और आप अपने घरों में यूट्यूब के माध्यम से या फिर न्यूज़ के माध्यम से या दूसरे चैनलों के माध्यम से आप घर बैठे कनाडा की धरती से ये सारी चीज़ हरियाणा को उभरते हुए कनाडा में देखोगे। पहले पंजाब से बहुत से लोग विदेशी धरती पर जाते हैं, खासकर कनाडा में, तो आज हरियाणा से भी बहुत से युवा वहाँ पर जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो क्या देखते हैं वहाँ पर उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह का काम किया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत वहाँ पर ना हो? जिस तरह से अब कनाडा सरकार है, कुछ वीज़ाज़ को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, कुछ उन्होंने सीमित किया है कि नियम भी चेंज किए हैं जिस तरह से स्टूडेंट्स वहाँ पर जा रहे हैं। देखो, जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे अपनी लाइफ को वहाँ से शुरू करना चाहते हैं, हर एक बच्चा आज बेटरमेंट के लिए जाता है। कनाडा अगर बच्चे जा रहे हैं तो बेटर लाइफ के लिए वो जा रहे हैं। और जो हरियाणा की बात है या फिर कंट्री की बात है, जो कनाडा है वो एक मोज़ैक कंट्री है। मोज़ैक मतलब उसमें सभी धर्मों के, सभी देशों के लोग वहाँ पे रहते हैं। और क्योंकि वहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो तो बहुत थोड़ी मात्रा में है। अगर आपको पूरी दुनिया एक जगह देखनी है तो आप कनाडा का विजिट ज़रूर करें, वहाँ आपको पूरी दुनिया दिखाई देगी। और सबसे बात आ जाती है कि लाइफ की, जो कनाडा की लाइफ है वो एक नंबर 1 लाइफ है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वाटर, हमारा जो रूल रेगुलेशन है वो दुनिया के बेहतरीन में नंबर 1 पे है। तो इसलिए बेटरमेंट के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं और जा रहे हैं। जी तो दोबारा आते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ देखें तो आपको क्या उम्मीद है नायब सैनी जी के हक में, कितना वोट परसेंटेज ले जाएंगे, कितनी बड़ी जीत रहेगी? मेरे हिसाब से तो नायब सिंह जी को 70% वोट मिलेगा जी। आज मेरी बात नोट कर लेना आप। 70 के लगभग नायब सिंह जी अकेले वोट लेके जाएंगे। और इससे जैसे मोमेंटम बन चुका है जी, और ये हो सकता है 70 को भी क्रॉस कर जाए, लेकिन एक तरफा इलेक्शन होगा, आप देख भी रहे होंगे। आज नायब सिंह जी को वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, उनके स्वभाव के कारण, उनके व्यक्तित्व के कारण, उनकी एनर्जी के कारण, क्योंकि वो यंग एनर्जेटिक लीडर हैं। उन सब के देखते हुए, क्योंकि कनाडा की जो जनता है वो वेल एजुकेटेड जनता में आती है और वो सारी चीज़ें देखते हैं। बहुत से बिजनेसमैन हैं, वो देखते हैं हमारी भलाई और हमारा फ्यूचर किन के हाथों में है। और कभी भी कोई भी लोग नहीं चाहेगा कि मैं सीएम सिटी से बाहर हूँ या हमारा सिटी सीएम सिटी ना हो। और फिर करनाल के लोग तो लक्की हैं, उनको तो सीएम बना बनाया सीएम मिला, उनको तो एमएलए बनाना है जी। उनको तो सीएम मिला है, उसको एमएलए बनाना है। तो मेरे ख्याल में करनाल के लोग अच्छा सोच रहे हैं और इसलिए मोमेंटम जो है वो नायब सिंह सैनी के पक्ष में है। हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि जब किसी का रिप्रेजेंटेटिव किसी सिटी का या देश का, प्रदेश का अच्छा हो तो वो देश, प्रदेश, वो सिटी, चाहे वो कम्युनिटी भी हो, छोटे से छोटे लेवल पे, अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपका कैप्टन अच्छा है
तो आपकी टीम बहुत परफॉर्म करेगी और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। आपको एक एनर्जेटिक, एक शांत स्वभाव का, एक सुलझा हुआ व्यक्ति, एक इंसान जो भाइयों का भाई है और मिला है, और रिजल्ट आपके सामने होंगे। बस यही अपील करूँगा कि भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके उनके हाथ मजबूत करें। पास तो 33 मार्क्स में भी हो जाते हैं, लेकिन लोग 95 और 99 के लिए संघर्ष करते हैं। तो नैब सिंह जी भी वही काम कर रहे हैं कि वो 95 से नीचे नहीं आना चाहते, और क्योंकि उससे जो कॉन्फिडेंस और जो ताकत उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी की है, करनाल की जो ताकत उसके साथ जाएगी, वो ताकत पूरे हरियाणा में काम करेगी। उसी को देखते हुए मैं यही चाहूँगा कि करनाल ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे, क्योंकि वो वोटिंग जो आजकल है वो बहुत लो हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट जरूर डालनी चाहिए। वोट का अधिकार सभी को है, तो वोट 25 तारीख को डालने जाएं और नैब सिंह को कामयाब बनाएं। और उसी के साथ साथ दूसरे एक्स CM साहब, उनके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी बहुत एक संत हैं, और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके कामयाब बनाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे गुलाब सिंह सैनी जी, जो कि कनाडा में पॉलिटिशियन भी हैं और यहाँ पर नायब सिंह सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने पहुँचे हैं। काफ़ी बड़ी मीटिंगें कर चुके हैं और उम्मीद है कि इन्हें इस बार जो है 75% से ज़्यादा वोट मिलेगी। तो ये भी बता दें कि ये हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं कनाडा में, तो और वहाँ पर हरियाणा के स्पोर्ट्स के लिए, कल्चर के लिए और युवाओं के लिए भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर हरियाणा भी अपनी एक अच्छे तरीके से जो है वो पैठ बनाए। अगर ये वहाँ पर पॉलिटिशियन हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर काम किस तरीके से किया है। तो 25 मई को वोटिंग होनी है, उसके बाद जब 4 जून को नतीजे आएंगे उस दिन देखते हैं कि हरियाणा में और करनाल में विधानसभा के जो उपचुनाव हैं वहां के नतीजे किस तरह के रहते हैं। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए मैं नीलकमल सहयोगी सतीश कुमार सीकरी के साथ करनाल।